I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about the chapter of civics, that is power sharing of class 10th NCERT. So, what is power? Power क्या है? A capacity or ability to do anything. And what the sharing is? Sharing is to give something, as sharing and caring when we talk about this. So, जब भी हम पावर शेयरिंग को यूज़ करते हैं वर्ड को, तो पावर शेयरिंग क्या है? द डिवीजन ऑफ पावर. क्या है? द डिवीजन ऑफ पावर. तो आज जो है हम पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे कि पावर शेयरिंग क्या है. तो सबसे पहले जो है आप इसमें दो स्टोरीज के बारे में जानोगे. सबसे पहली है बेल्जियम की और दूसरी है श्रीलंका की. बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक ऐसी छोटी सी कंट्री है जो कि यूरोप में है. कहाँ पे है? यूरोप में. ठीक है, जो कि बहुत ही स्मॉल है, छोटी है. किससे? हरियाणा से भी. और इसके जो बॉर्डर्स हैं मेनली 4 जो हैं कंट्रीज के साथ लगते हैं. फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग. सो एक्रोनिम एक है, इसे याद करने के लिए अगर बाई चांस इन बॉर्डर्स को याद करना है तो है GNFL. GN जैसे कि आप गुड नाइट बोलते हो, FL वैसे ही जैसे XY हम लेते ही हैं मैथ्स में. सो बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग. और पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हरियाणा से भी आधी है, 1 करोड़ है. इतने कॉम्पोजिशन की बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एथनिसिटी क्या होती है, मतलब कि एथनिक क्या होता है. एथनिक सो एथनिक है अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर. मतलब कि कल्चरली जो डिवीजन होती है कि उनका ये कल्चर है, ये उन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो जो भी कल्चर बेस्ड डिवीजन होती है उसे हम एथनिक बोलते हैं. जो कि कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कॉमन ही इनका जो है कस्टम्स होते हैं. तो एथनिक कॉम्पोजिशन जो है इस कंट्री की बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि रिजिड है एक तरह से, क्योंकि इस कंट्री में 59% जो हैं लोग फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज. ठीक है, और 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं. और बाकी की अगर हम बात करें तो 1% रह गए, वो क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं. और ऐसे ही अगर हम कैपिटल की बात करें तो जो बेल्जियम की कैपिटल है वो है ब्रज़ील्स. क्या है? ब्रज़ील्स. और उसमें 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं. तो इसी तरीके से जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है, दैट इज़ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो रिच और पावरफुल है. ठीक है, और उन्हें जो है डच स्पीकिंग कम्युनिटी के द्वारा बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं दिए गए, रिजेंट किए गए हैं. मतलब कि कम जो है उन्हें राइट्स मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा है. सो डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने जो है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को बहुत सारे राइट्स जो हैं वो कम दिए हैं, क्योंकि वो मिनॉरिटी में है. तो मोस्टली जो है डोमिनेंस किसका चलता है? डच स्पीकिंग कम्युनिटी का यहाँ पे. और इनकी जो नेशनल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और एजुकेशन के बारे में बात करें तो डच स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा लेट शुरू हुई. तो इसी तरीके से इसी वजह से जो डच स्पीकिंग लोग थे और फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनमें क्या रहा? टेंशन्स रही, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए. कब? 1950 से 1960 तक. और ये जो टेंशन थी, ये जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में हुई थी, ये बहुत ज़्यादा एक्यूट, मतलब बहुत ज़्यादा थी. कहाँ पे? ब्राज़ील्स में. और ब्राज़ील्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्पेशल प्रॉब्लम थी. क्या थी? कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो क्या कर रही थी? मेजॉरिटी में थी सबसे पहले तो, है ना, लेकिन कैपिटल में जो है वो माइनॉरिटी में थी. तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी? ये वाली कि डच स्पीकिंग जो लोग थे वो मेजॉरिटी में थे पूरी कंट्री में, पूरे नेशन में, लेकिन माइनॉरिटी में वो कम थे. तो ये अब हमने जो है बेल्जियम के बारे में जाना है. अब हम कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्री का. ठीक है, श्रीलंका. श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है. आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है, जैसे समझ लो ये कोई स्टेट है. ठीक है, तो ये सारा ही जो है वाटर से घिरा होगा. ठीक
ठीक है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, दैट इज नोन एज आइलैंड। आइलैंड नेशन जिसे हम बोलते हैं, जो कि सदर्न कोस्ट में है, थोड़े तमिलनाडु की थोड़े ही किलोमीटर्स के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 2 करोड़ लोग हैं। ठीक है, 2 करोड़ पीपल्स आर देयर, जैसे कि हरियाणा में है। इसी तरीके से साउथ एशिया में अगर हम बात करें, साउथ एशियन रीजन की, तो श्रीलंका में भी जो है अलग पॉपुलेशन है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं सिन्हाला स्पीकर्स। अब सिन्हाला स्पीकर्स कितने हैं? 74%। और कौन से हैं? तमिल स्पीकर्स। पहले हमने किन किन के बारे में बात की? अगर हम जो है बेल्जियम की बात करें तो हमने डच की बात की, फ्रेंच की बात की। ठीक है, जर्मन की बात कम हुई, वो सिर्फ 1% ही थे। ठीक है, और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो इसमें जो सिन्हाला स्पीकर थे, तमिल स्पीकर थे। तो तमिल्स जो है उनके 2 सब ग्रुप्स हैं। कितने सब ग्रुप हैं? 2 सब ग्रुप। कौन कौन से? एक है श्रीलंकन तमिल्स और एक है इंडियन तमिल्स। ठीक है, तमिल जो कंट्री है उसमें श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो 13% हैं, और कुछ इंडियन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल्स किन्हें कहा जाता है? जिनके फोरफादर्स क्या होता है? एंसिस्टर्स, जैसे पूर्वज होते हैं ना, जिनके एंसिस्टर्स जो हैं वो प्लांटेशन का काम करते थे। कब करते थे? कॉलोनियल पीरियड में। अब ये कॉलोनियल पीरियड कौन सा है? कॉलोनियल पीरियड जो है वो ब्रिटिश टाइम का पीरियड है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है रूल करते हैं। ठीक है, ये कौन सा पीरियड है? ब्रिटिश वाला। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? इंडियन तमिल। तो 2 तरह के तमिल हैं, एक है श्रीलंकन तमिल और दूसरा कौन सा है? इंडियन तमिल। तो इसी तरीके से श्रीलंकन तमिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, और वो जो है मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। सिन्हाला जो बोलते हैं वो लोग मोस्टली बुद्धिस्ट हैं, लेकिन जो तमिल बोलते हैं वो हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं। ठीक है, और 7% ऐसे भी हैं, 7% क्रिश्चियंस, जो कि तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला लैंग्वेज भी जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, जैसे कि हमने बेल्जियम की बात की, डच कम्युनिटी की बात की, कि जिसमें डच कम्युनिटी में जो है मेजॉरिटी है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे अपने जो है रूल्स लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। तो इससे क्या होगा? पार्टीशन हो सकती है, बोथ साइड जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में भी ऐसा ही है। श्रीलंका में क्या है? सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है ना सिन्हाला कम्युनिटीज़। ठीक है, तो वो अपनी विल क्या होता है? अपने इंटरेस्ट, अपनी इच्छाएं जो है, अपने डिज़ायर्स जो हैं वो इम्पोज करना, दूसरों पे लगाना। ठीक है, थोपना भी कह सकते हैं हम इसे। तो इसी तरीके से इसमें आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर मेजॉरिटी हो तो वो क्या करती है? ऑब्वियसली हमेशा ही डोमिनेट करने की कोशिश करती है कि उनका ही जो है उनकी प्रेफरेंस रहे, जो चाहे वही हो। फॉर एग्जांपल सिन्हाला में क्या है? अगर बुद्धिस्ट ज़्यादा हैं तो वो क्या करते हैं? बुद्धिज़्म को ही फोस्टर करने की आगे जो है कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है कि जो भी मेजॉरिटी में होते हैं वो अपना जो है डोमिनेट करते हैं। तो आज हमने जो है बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में जानना है, कल हम इसकी मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में जानेंगे श्रीलंका की। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।